हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रजेश मिश्रा फ्रॉम टीम इंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपसे कम्युनिकेट करते रहते हैं एक रीज़न, एक पर्पस के साथ, एक एम के साथ कि आपकी जो जर्नी है ना, आपकी जो लाइफ है वो एक लर्निंग है और आपकी लर्निंग बाकी मेंबर्स के लिए कहाँ इम्पैक्ट डाल सकती है। इस प्रोसेस में, इस सिलसिले में आज जो हमारी बात हुई है विपुल जी से हुई है। विपुल जी के पास मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। वो बेसिकली गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जर्नी एक ट्रिगर कैसे हुआ कि मुझे ये करना है, एक बच्चे ने ऐसा क्या देखा कि उसे लग गया कि नहीं मुझे लाइफ में यहाँ पहुँचना है, और अपनी मेहनत के दम पे चीज़ें अपने आप से बदली हैं, अपनी जर्नी खुद अपने हाथों से लिखी है। और 200, 300, 400 रुपये से स्टार्ट करने के बाद आज जब 2 करोड़ तक की डील्स आती हैं ना, तो उस जर्नी का एक रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड के टाइम पे जो स्माइल आपके चेहरे पे आती है वो कॉन्फिडेंस दे जाती है। दोस्तों, ये जो कहानी है ना विपुल जी की, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी इस जर्नी में, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आगे देखते हैं हमारी क्या बात हुई है विपुल जी से। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। इट्स अमेजिंग टू हैव यू हियर। बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, बट अगेन आपका बिजी शेड्यूल, हमारा भी कभी बार मैच नहीं कर पा रहा था। बट दैट इज अ गुड डे। आज आप यहाँ पर आए हैं, इस कम्युनिटी के लिए आपने टाइम निकाला है, टाइम निकाला है। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। वेल, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, हमने काफी बातें करी हुई हैं आपके गोल्स के बारे में, मिशंस के बारे में, विजन के बारे में, स्टार्टिंग के बारे में, ये जर्नी कैसी रही है इसके बारे में। बट जो सेशन है आज हमारा सर, वो इस कम्युनिटी के लिए है, इस जो हमारा एक ग्रुप है, जो हमारी फैमिली बनी है इंटरप्रेन्योर्स की, उसके लिए है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई और अभी आप किस लोकेलिटी में सर्व कर पा रहे। जैसे सर आपसे पहले शायद बात हुई थी हमारी, तो जर्नी काफी स्ट्रगल वाली हुई। जैसे होता है ना कि ऑन सीट पे आके बैठ जाता है और एक स्ट्रगल करके आके बैठना, तो वैसे ही हुआ कि स्ट्रगल भरा सफल रहा। 0 से शुरुआत की, आज समझ कि ये ऑफिस बनाया है, 15 से ऑफिस सेटअप किया हुआ है। वो हमारी कम्युनिटी, मेरी सोसाइटी के लिए एक ड्रीम है। हमारी फैमिली में, एंटायर फैमिली में आज तक किसी ने ऑफिस ऐसा नहीं डिजाइन किया। तो पहले से ही स्ट्रगल था। तो इनिशियल लेवल पे वही कि जब बचपन में, जब छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रीम लेके चलते हैं, ड्रीम बदलते होते हैं। पर मेरा ड्रीम एक ही था कि पहले से ही पकड़ के रखा हुआ था कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है और एक तो बेस्ट डिजाइन कुछ लेके जाना है। तो वहीं से आगे बढ़े। जी सर। आप बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से हैं, राइट? हाँ जी, अहमदाबाद गुजरात। और आपने मुझे अपने एजुकेशन के बारे में जो बताया था, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए ज़ील कहाँ से हुई कि यार अब इसमें चलते हैं और ये करते हैं। सर ऐसा होता है, क्लिक होता है कि कुछ कहीं चूक जाता है। हाँ। हर एक के सब, जो कोई मॉन्क है, साधु बने हैं, तो उनको कुछ बात मिल गई होगी तो वो साधु बने हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी ऐसा ही एक एहसास हुआ था। मेरे फादर साहब फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर हैं और मैं शायद 9th में था, तो वैकेशन उनके साथ में साइड पे जाया करता था। और मुझे बचपन से ड्राइंग्स, लेआउट, डिजाइनिंग का बहुत शौक था। मैं पहले स्केच भी बनाता था, बचपन से स्केच बनाते थे। तो वहाँ पे एक लेआउट पड़ा था वहाँ पे अपार्टमेंट का, और मैंने लेआउट की सेम कॉपी पेंसिल से एज ए टू द स्केल बनाई। उस टाइम पे टू द स्केल बनाई थी। और उस टाइम पे तो कैसा था कि आर्किटेक्ट आया तो जैसे कोई कमांडर आ गया, ऐसा कुछ होता था। सब अटेंशन होना होता है या कोई आवाज नहीं करनी होती है, ध्यान से सब अटेंशन में। तो जैसे वो आए, विजिट में आए, और उसी टाइम पे मैं भी उस दिन वहां पे था, तो सब अटेंशन में आ गए। वो सबको डांट रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ ये भी था वो था। और सडनली उनके ध्यान मेरा जो ड्राइंग बना उस पर गया। तो उन्होंने फाड़ के बोले ये किसने बनाया? तो बोले ये मिश्री जी, उनके बेटे आए और उन्होंने ये बनाया। तो उन्हें तुरंत फाड़ दिया, बोले कल से नहीं आना चाहिए। अब मैं 9th ईयर का, मुझे लगा कि अप्रिशिएट करेंगे या कुछ। तो बोले, क्योंकि आज तक ऐसा होता है जो भी छोटे मोटे स्केच बनाते घर में, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाई है वो है। और उस दिन बहुत बुरा लगा कि ये कौन थे, क्या था। तो मुझे लगा कि ये मुझसे, हम सबसे कई बहुत बड़े हैं, तो हमें ये लेवल पे पहुंचना है। तो उस दिन से मुझे लगा कि अब तो यहाँ पहुंच के दिखाना है। अब जर्नी वहां से शुरू हुई। तो 9th में, 10th में फिर वहां पे गया, फिर 10th से बाद 11th में पापा के साथ में, मतलब
साइट पे जाने लगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट में साथ में काम करने लगा। नाइस और नाइस 12th के वैकेशन में फादर ने बोल दिया कि नहीं अभी ये लाइन में तुझे आने की जरूरत नहीं, तो पढ़ लिख रहा है, थोड़ा आगे बढ़ और फिर ले जा। तो ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद भी गोल तो यही था कि आना तो यही फील्ड में है, पर सिस्टम को कुछ और था। तो सीए फाइनल में एंट्रेंस दिया, उसमें पास आउट हो गए, पर उस टाइम पे सीए से आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो वापस खुद से फिर एक वर्कशॉप स्टार्ट किया कि भी पापा ने बोल दिया कि खुद के पैसे से करो, आप कुछ आगे, हमारे पास इतना है नहीं कि फंडिंग आपको आगे बढ़ा सके। तो एक छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट किया और 12 साल मैंने खुद का वर्कशॉप लिया। धीरे धीरे करके मेरे पास में 25 लेबर्स थे और साथ साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट की और उसके साथ पार्ट टाइम एक जॉब भी रखा था, जो एवरीडे में एक आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करता, मतलब अहमदाबाद के 10 से 12 आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइन को मिलना था मेरे। तो उनमें से एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, एक मैम थी, बोले तेरा ये सब नॉलेज अच्छा है तो तू इस लाइन में क्यों नहीं आ जाता है। तो वहीं से बस बोले मेरी पढ़ाई अधूरी, मुझे शौक तो था पर पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी से आप ज्वाइन कर लो, हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाओ। मुझे उन्होंने ऑफर किया था कि आप आ जाना, मैं रख लूंगी, आप फिर आगे बढ़ जाएंगे। पर जैसे पास आउट हो गया आर्किटेक्चर, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी कर लिए, तो मेरे पास में दो रास्ते थे कि उनके पास जाऊं या अदर के पास जाऊं, कोई और के पास। अगर उनके पास गया तो पैम्परिंग करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो फिर मैंने दूसरा एक ओपन इंटरव्यू देखा जो गुजरात के अभी नंबर 1 आर्किटेक्ट है, उनके साथ में ज्वाइन हुआ। और मुझे याद है पहले ही दिन इंटरव्यू के, मतलब हम लोग 14 लोग थे वहां पे इंटरव्यू में, तो 14 लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, मैं 14 अंदर एंटर हुआ। तो बिठाया, बोले ठीक है ड्राइंग तो सब कर लेते हैं, सब डिजाइन, एक्सपीरियंस सब लोग आए तो एक्सपीरियंस हो गया, आप डायरेक्ट आए हैं, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप क्या दे सकते तो मैं आपको रखूं, हायर करूं। मैंने बोला सर लायबिलिटी दे सकता हूँ, आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बताते हैं। तो एक हफ्ते के बाद उनका कॉल आ गया, कल से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कुछ थोड़ी सिस्टम सीखे। सिस्टम तो पता नहीं, ड्राइंग आता था बट सिस्टम नहीं आती थी कि ये सिस्टम से काम होना चाहिए। तो एक ग्रिप आ गई, ग्रिप के बाद विद इन अ मंथ जो उनके सीनियर से उनसे बड़ा काम देने लगा और आफ्टर 6 मंथ में वहाँ का सीनियर आर्किटेक्ट हो गया। तो एक मेरे लिए वो बहुत बड़ा टास्क था कि मुझे एक शॉर्ट टर्म में मैं सीनियर आर्किटेक्ट के ऐसे काम करने लगा और 4 साल मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप के एज जॉब किया। और चौथे साल उन्होंने बोल दिया कि इतना नॉलेज है तो आप खुद का ही कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए, आपके साथ में। तो बस गुरु जी के ब्लेसिंग लेके आगे बढ़े हम लोग। इट्स अमेजिंग सर, मतलब ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ ये सीखो अब तुम मूव करो, राइट। इवन आज के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बातें हुई, एक जो बचपन में जो एक आर्किटेक्ट मिले थे उन्होंने मना कर लिया कि इसको बंद करो, फाड़ के फेंक दिया। सेकंड आर्किटेक्ट थे जो ब्लेसिंग दिया, हाथ में पीठ था कि भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो 2 लोग हैं यहाँ पे जी। बहुत, मतलब हमें पता नहीं होता सर लाइफ में, कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं, लगता है इररिलेवेंट है बट एक बहुत कमाल का लेसन वहां पे छुपा होता है कि आप ये कर सकते हो, ये सीख सकते हो, ये आपको ट्रिगर कर सकता है, कोई पॉइंट आपको मिल सकता है। अगर मैं ह्यूमैनिटी की बात करूं आपके इस पॉइंट से कि यार एक बड़े साहब आए, उन्होंने आपके पेपर को फाड़ा और फेंक दिया, उनको अंदाजा नहीं था कि आज आप यहाँ पहुंचने वाले हैं, राइट। तो एक बहुत कॉमन सी बात है, ज्ञान की बात है, जो लोग आप सब सुनते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। लाइफ में कभी किसी को ना छोटा या बड़ा समझना ही नहीं चाहिए, नेवर नो बंदा कल कहाँ पहुंचेगा। बिल्कुल सर। तो हम सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यस, मेरा मोटो यही है आज कि लेबर जो होते हैं ना, किसी कंपनी के हार्ट होते हैं, वो कोर होते हैं। करेक्ट। तो उनको कभी हर्ट मत किया करो, चाहे कितने भी मतलब वो नॉलेजेबल है या नया है, फ्रेशर से, उसको प्रमोट करो, उसको आगे बढ़ाओ। आपकी कंपनी का हर एक एम्प्लॉय गाइस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप, अगर वो नहीं रहेगा ना तो शायद कंपनी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा कंज्यूमर्स के साथ। बिल्कुल सर, जी सर। और एक बात आपने बड़ी कमाल की बताई सर, यहाँ पे आपका जो जॉब इंटरव्यू चल रहा था, राइट, आपने कहा कि लॉयल्टी दे सकता हूँ जी। जब तक कंपनी नहीं बोलेगी मैं जाने वाला नहीं, मैं कंपनी के लिए खड़ा हूँ, नो मैटर व्हाट,
अगर ये लॉयल्टी आप अपने कंज्यूमर्स के लिए बना पाए तो आप समझे आपका धंधा जो यहाँ बैठा हुआ है कल यहाँ जाने वाला डेफिनेटली आपको चेंजेस अपने अंदर लेके आने होते हैं, अपनी है बदलनी होती है हैबिट्स। आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना, रिलेशन बनाना कैसे है ना, ये अंदर से आती है, सीखना पड़ता है, आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, बस एक्सप्लोर करिए, मजा आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, सी आप तो आप 15 साल से इस फील्ड में है और बहुत कमाल की चीजें कर रहे हैं आप, आपके अंदर काफी कुछ हिट हुआ और आपने ट्रिगर कर लिया, उसको रिसर्च कर लिया, उस पर काम किया, एक्सप्लोर किया और आप आज एस्टेब्लिश इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि आपकी पहली जो आपने खुद कमाई करी हुई थी वो कितनी थी और आपकी जो मैक्सिमम रही टिकट साइज वो कितना रहा है? ओके, तो सर एज ए मैं आर्किटेक्ट जब ज्वाइन हुआ इन पहला प्रोजेक्ट समझो कि मैंने जॉब नहीं स्टार्ट किया था, जब कॉलेज कर रहा था पार्ट टाइम कि भी आर्किटेक्ट बनना है, डिजाइनर बनना है जी। तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो कहीं से डॉक्टर साहब का बंगलो था, कि किसी डॉक्टर का बंगलो बन रहा था, बोले इसकी प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो आप क्या चार्ज करोगे? तो आइडिया नहीं था कि आर्किटेक्ट या लोग कैसे चार्ज करते हैं। मैंने बोला यार एक काम करो, मैं इतने घंटे बैठूंगा तो पर डे मेरा ये लग रहा है, तो आप मुझे क्या दो पाओगे? बोले 2000 दूंगा। अब 90 और में 2000 मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया अमाउंट थी कि खुद की में हमें 2000 मिल रहा है पहले। तो फटाफट से कोई रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, ड्राइंग्स बनाया, लेआउट बनाया, एलिवेशन तो बना के दिए और उनको बहुत अच्छे लगे और 2000 आया एक मिनिमम वहां से। और एज ए आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बताऊं तो आपने शंभू कॉफी शॉप का नाम सुना होगा, जो बहुत ब्रांड है अभी हैदराबाद में। हाँ जी, गुजरात में राजस्थान में शंभू कॉफी, वो मेरे लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट वो था मेरा छोटा सा, जो मैंने टंकी प्रोजेक्ट एक इंटीरियर डिजाइनर मैम थी उसके साथ में ज्वाइन किया था 8 लाख का। और अभी तक मैंने 2 CR तक के प्रोजेक्ट किए हैं, टंकी प्रोजेक्ट। अमेजिंग गाइस, अगर आप जो यहाँ पे टीम आप देख रहे हैं, मतलब आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ट्रिगर कहाँ से होता है कि यार मुझे वो बनना है ना जो बंदे ने मुझे दिखाया है, एटीट्यूड वो तोड़ना है। पहली बार आप ट्रिगर वहां से करते हो, 2000 रुपए स्टार्ट करते हो, 15 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। अगर आप इवॉल्व करते रहोगे ना तो चीजें आपकी 2 CR 3 CR मिलियंस भी आएंगी। बट करने वाला होना चाहिए, जील लेके आओ ना, हंगर लेके आओ, सीखो और करो। तो जैसा आज आप सर बता रहे हैं ना, सर ने कहा कि ऐसे ऐसे हमने किया, ये स्ट्रगल्स देखे हैं मैंने, लॉयल्टी कभी नहीं खोया, चाहे कंज्यूमर्स के लिए थी या बॉस के लिए थी। स्ट्रगल हमने बहुत किया है, सीखा हमने बहुत है, डेडिकेशन हमने दिखाया है। नो मैटर वो कंज्यूमर को जो कमिट कर रखे डेट, ये डेट पे आपको काम मिल जाएगा, वो काम मिल चुका है। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, मेहनत आपके सामने है, चीजें ऐसे ही होती रहती। एक बहुत कमाल की बात सर, जैसा कि मेरे से आपसे बात हुई थी, बात हम कर रहे थे इवॉल्विंग की, राइट? कि जहां पे आज आप खड़े हैं, अगर आप आज सर की बात करें, आज ये 2 CR पे खड़े हैं तो इनको 2 CR लग रहा है, ये 2 CR क्या है, राइट? ये नेचर हमारा इवॉल्विंग है, हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, बढ़ते रहना है, राइट? बिल्कुल। हम जब 2000 पे थे, 2000 बहुत लगा आज 2 CR पे लग रहा है यार 2 CR क्या है। 2000 से लेके 2 CR तक की जर्नी में 18 घंटे पर डे की मेहनत लगी हुई है। 18 घंटे? यस सर, मैं जॉब कर रहा था, सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, तो रात को 10 बजे घर आना, रात को 10 बजे से डिनर के बाद फिर वापस बैठ जाना, 3-4 बजे तक खुद का काम करना, साइड के प्रोजेक्ट करना। तो वहां से तो वो बहुत ही, मतलब आज के लोग मतलब यही सिखाना है कि भाई जो ड्रीम है आपका उसके पीछे लगे पड़े हो, आपको मंजिल मिल जाए। मतलब आप 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे आप काम कर रहे हैं। और मतलब लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बट एक बड़ी पुरानी कहावत भी है कि अगर आप बैलेंस रहेंगे ना तो शायद, सही गलत कुछ नहीं होता, अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन अगर आप बैलेंस लाइफ की तरफ रहेंगे ना तो शायद बैलेंस ही रह जाए। कुछ बड़ा करना है ना तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। सर एक छोटा सा, आप भी देख रहे हैं कम्युनिटी हमारी चल रही है, कम्युनिटी में कुछ लोग बिगिनर हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग पहले से काफी कुछ कर चुके हैं। आप अपने हिसाब से, आपके पास एक बड़ा सा एक डेकेड्स का अनुभव है, एक 15 साल या जिसे हम दशक कहते हैं उससे ज्यादा का अनुभव है, उस अनुभव के बिहाफ पे आप इस कम्युनिटी को क्या बताना चाहेंगे कि आपको ये जरूर करना चाहिए? सर 2-3 बातें। सबसे पहले तो जो बिगिनर्स है उनके लिए
कि अगर आपका ड्रीम है कि मुझे एक लेवल पर पहुंचना है, एक बड़ा आर्किटेक्ट या डिजाइनर बनना है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो एक सोसाइटी में एक अच्छा सा मैसेज छोड़ के जाएंगे। आपने बनाई हुई बिल्डिंग्स होगी, आपने बनाए हुए मकान होंगे या ऑफिसेज होंगी, वो सालों तक रहने वाली है, आपके बाद भी रहने वाली है। तो वो ड्रीम होगा सबके लिए, तो उसके लिए एक पीछे बढ़ जाओ, मेहनत करो। अभी आपके मतलब लग रहा है कि यार ये 2000 फीस मिलेगी या 4000 मिलेगी, वो मत देखो, क्या मिल रहा है वो मत देखो, आपका सबसे ज्यादा एफर्ट लगा दो, रिजल्ट आपके सामने खुद पे खुद आएगा। सेकंड थिंग है ये कि जो क्लाइंट के लिए बताऊं, तो क्लाइंट जो होते हैं कि आज सपोज कि हमारा घर होता है, तो हमारा भी ड्रीम होता है कि पहले से सोचा कि हम जब घर लेंगे तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और उसके लिए जो मेहनत करते हैं, कमाई कर रहे हैं, तो उसी के लिए कर रहे हैं कि अच्छे सा घर हो। तो क्लाइंट भी ये होता है कि हमारे लिए भी कि उसकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत उसमें लगानी उसको, तो हम क्यों उसके बजट में हम उसको और ज्यादा देंगे, उसके ड्रीम से भी आगे देना है उसको। तो वो ज्यादा मेरे लिए रहता है कि सपोज मेरे लिए कोई क्लाइंट आया कि भाई हमारा बजट 10 लाख का है, तो मुझे पता है कि इनका बजट 10 लाख का है पर इनका ड्रीम 15 लाख का है, तो उनको ये 15 लाख की वैल्यू देना है। तो एक और आपसे बेसिक क्वेश्चन करूं कि इतना अनुभव आपके पास इंडस्ट्री में पहले से ही है, आपने हमारा कोर्स भी करा हुआ है जी सर। आप अगर कुछ बताना चाहें इस कोर्स के बारे में कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इस कोर्स का? एक तो सर सिस्टम, जो एक सिस्टम होनी चाहिए पेमेंट के लिए या बजट के लिए या क्लाइंट को एक अवेयर करने के लिए, क्योंकि आज मार्केट ओपन मार्केट हो चुका है, कोई भी आके कुछ भी बता के जाता है। तो अगर एक सिस्टम बना रहेगा ना, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि ये चीज की ये फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद एक सिस्टम पता चल रहा है कि ये सिस्टम से काम करेंगे तो सबको एक फ्लो में काम मिलता रहेगा और कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी। आज सब जुड़ रहे हैं, yes. तो साथ मिलकर करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सिस्टम बहुत सैलिएंट है गाइस, कुछ भी करना हो आपको लाइफ में, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अभी एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं या हैं इसी प्रोसेस में है, सिस्टम अगर नहीं होगा तो आप बिखर जाएं, राइट। एक साथ समेट के चलना ही सिस्टम कहलाता है, तो सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, यस सर। सिस्टम के बिना आपको एक और भी छोटी सी बात बताऊं कि 2017 में मेरे पास में 1 मंथ में 32 प्रोजेक्ट थे, और शुरू में मैंने 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट, तो एक साथ में मेरे पास में 32 प्रोजेक्ट थे, पर वहां पे सिस्टम नहीं था। तो काम मिलता है, पैसे आते थे, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा था। और 32 प्रोजेक्ट में से 5 क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट लॉक कर दिया, तो मानिए कि काफी लॉस उस टाइम पे झेलना पड़ा। तो ये नए बिगनर्स के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि ये गलतियां मत करें, चाहे आपके पास में 1 प्रोजेक्ट हो या 50 प्रोजेक्ट हो, सिस्टम से ही फॉलो करें तो आपको काफी नुकसान नहीं मिलेगा। जी सर। तो गाइस अगर मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूं तो लाइफ में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप घंटे गिनने पे आएंगे कि यार 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, यही तो शेड्यूल हो सकता है, अगेन आपके लिए सही हो सकता है, बट कुछ अलग पाने के लिए ना, कुछ अलग करना। नंबर 1 लॉयल्टी बहुत, सर ने बताया, चाहे वो कस्टमर के लिए हो या बॉस के लिए, नो मैटर आप किस जगह पे हो, अपनी फैमिली के लिए हो, आगे बढ़ना ना लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको सिस्टम बना के चलना है। एक टीम है आपके पास, एक कंपनी आपके पास है, क्लाइंट आपके पास है, एक इंसान हर जगह पे ऐसे इन्वॉल्व होगा तो सब कुछ भी अपने काम को आप बांट सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं चीजों। और सबसे बड़ी बात, ट्रिगर ना, लाइफ में एक ट्रिगर तो होना ही चाहिए, कोई भी एक पॉइंट हो जो आपका पैशन हो सकता है, आपके अंदर एक आग हो सकती है, एक फायर हो सकता है कि मुझे ये जाना है, यहाँ पहुंचना है, ये मेरी स्टोरी होने। तो जब तक आपकी लाइफ में एक उद्देश्य नहीं होगा ना, एक एम नहीं होगा ना, तब तक एक स्मूथ लाइफ जीते रहेंगे और कुछ बड़ा करने में दिक्कत होती है। एक एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए और फाइटिंग स्पिरिट लेके आइए। लोग आगे बढ़ रहे हैं, सर ने काफी कुछ बताया है आपको, आप भी कर सकते हैं जैसा कि सर ने किया। बिल्कुल सर। जी सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। आपका टाइम बहुत ना लेते हुए, आई अंडरस्टैंड कि बहुत बिजी शेड्यूल आपका रहता है। वंस अगेन आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, इस कम्युनिटी के लिए आए हैं, इस टीम के लिए आए हैं।
सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप सबका बहुत बहुत आभार। सो है ना अमेजिंग गाइज, एक पॉइंट ऐसा ट्रिगर कर जाता है लाइफ में कि मुझे ये करना है, एक जिद आती है, स्टबर्डनेस आती है। आप स्टडी करते हो, आप परिवेश देखते हो, एटमॉस्फेयर देखते हो, फिर आप ये ठान लेते हो, आप ठान लेते हो तो आप कर लेते हो, क्योंकि सारा खेल माइंड का है। ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। तो विपुल जी की जर्नी से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इस कोर्स से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। विपुल जी ने क्या सिखाया आपको? लॉयल्टी आपकी जो है ना, वो यूज़र्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। ट्रस्ट वहीं से आता है, आप कितने लॉयल हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप जो कमिट कर रहे हो कैसे पूरा करते हो, आपका प्रोडक्ट कैसा है। और सबसे बड़ी बात सिस्टम। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मुझे ये करना है, एक चीज़ करनी है, दो चीज़ें करनी है, एक दो चीज़ें आप आराम से हैंडल कर लोगे। बड़ा करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने को, इनफैक्ट बड़ा मैनेज करने को ना आपको सिस्टम लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, आगे बढ़ने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कहाँ पे आपको सपोर्ट मिले, तो आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई जर्नी में एक नए मेंबर के साथ, उनकी कहानी कैसे आपको इम्पैक्ट ला सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।